नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विथ BKS पर आपका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें दो पॉइंटों को महत्वपूर्ण लिया गया है। एक है आज का राजस्थान और एक है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न प्रकार के मत हैं। इसके बारे में आज के जो टॉपिक में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का राजस्थान। आज जो इसका नाम विधिवत रूप से राजस्थान है, इनके कितने चरण हुए थे और पहले इनका क्या क्या नाम है, वह अलग अलग समय है वह इसका रखा गया था या कहा गया था। सबसे पहले है वह 1800 में जॉर्ज थॉमस, जो सबसे पहले इसका नाम है वह राजपूताना दिया। सबसे पहले इसका नाम है जॉर्ज थॉमस ने है वह राजपूताना दिया। राजपूतों का यहाँ पर बाहुल्य था, ज़्यादा थे, इसलिए इसका नाम है वो राजपूताना है। वो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस के द्वारा दिया गया। इसके बाद में है 1829 में जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनालिसिस एंड एंटिक्यूज ऑफ द राजस्थान में, जिसका प्रथम प्रकाशन 1829 में हुआ और द्वितीय प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद में 1839 ईस्वी के आसपास हुआ था। इसमें है इन्होंने राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग है वह जब कर्नल जेम्स टॉड ने है 1829 में अपनी पुस्तक एनिक्यूज एंड एंटिक्यूज ऑफ द राजस्थान में किया गया, जिनका द्वितीय प्रकाशन है 1839 ईस्वी के आसपास हुआ था। कर्नल जेम्स टॉड है वह उस समय है, उससे पहले है वह मेवाड़ और पूर्वी पश्चिमी प्रांत है उनके पॉलिटिकल एजेंट है, वो बनकर आए थे। इसके बाद में है वसंतगढ़ का अभिलेख, जो कि आया हुआ है सिरोही में वहाँ पर है राजस्थान के शब्द के लिए है एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था जिसका नाम है राजस्थानाद्वितीय। राजस्थानाद्वितीय नामक एक शब्द का उपयोग किया गया था। वसंतगढ़ अभिलेख है वह विक्रमी संवत 682 ईस्वी के आसपास का है, सिरोही में ये स्थित है और इसमें है राजस्थान इस भूभाग के लिए है नाम रखा गया था राजस्थान द्वितीय। इसी प्रकार से एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि जो रामायण है, रामायण में इस भूभाग के लिए है, रामायण में इस भूभाग के लिए है एक नाम आता है मरुकारांतर। मरुकारांतर नामक शब्द है वो रामायण में है इस भूभाग के लिए कहा गया था। इसके बाद में है विधिवत रूप से 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से है 26 जनवरी 1950 को है इस भूभाग का नाम है वह राजस्थान स्वीकार किया गया था। इसकी अधिसूचना है वह 7 फरवरी 1950 को लागू हुई थी और इस पूरे भूभाग को है वह संविधान के अंतर्गत है इसका नाम है वह राजस्थान किया गया था। अब बात आती है कि अंग्रेजों के शासनकाल के समय 1947 से पहले राजस्थान है वह एक 20 श्रेणी के राज्य के अंतर्गत था। 20 श्रेणी के अंतर्गत राज्य था। उस समय है वो कुल मिलाकर 3 श्रेणियाँ थी, श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी 3। श्रेणी ए के अंतर्गत है वह सीधे के सीधे ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत होते थे, उनको श्रेणी ए के अंतर्गत रखा गया था, जिसमें बम्बई प्रांत है, मद्रास प्रांत है, उत्तरी भारत प्रांत है, मध्य प्रांत है, ये आते थे। बी के अंतर्गत, बी श्रेणी के अंतर्गत जहाँ पर रियासतें थी, राजाओं का वगैरह शासन था, उन बी श्रेणी के अंतर्गत आता था। इसी प्रकार से सी श्रेणी के अंतर्गत है चीफ कमिश्नरी प्रांत आते थे, जैसे राजस्थान में है अजमेर मेरवाड़ा बाग है वो चीफ कमिश्नरी प्रांत के अंतर्गत आता था। इस प्रकार से ये राजस्थान के नाम के विषय में बात हो गई। अब हम बात लेते हैं इसमें राजस्थान राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में है वो विभिन्न प्रकार के मत दिए गए हैं इसके बारे में। सबसे पहला मत आता है भारतीय या देशीय उत्पत्ति। कई विद्वानों ने ऐसा माना कि राजपूतों की उत्पत्ति है वह देश में ही किसी वंशज के द्वारा या किसी भी स्थिति के द्वारा है वो इनकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मत है वो सबसे ज़्यादा बार है वो इसको मान्यता दी गई है, जिसमें है आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा है, विश्वामित्र के द्वारा है वह यज्ञ कुंड करवाया गया था और इनसे है वो 4 शासकों की उत्पत्ति हुई थी, जिसमें चौहान, गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य या सोलंकी है और इसके अंतर्गत है एक और वंश आते हैं गुर्जर प्रतिहार, चौहान,
सोलंकी या चालुक्य, और इसमें आते हैं राजपूत। अब आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अंतर्गत इसको अग्निवंशीय मानने वाले थे। एक तो सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने इस मत का है वो समर्थन किया था। इसी प्रकार से है वह सूर्यमल मिश्रण के बाद में है मून और नैन्सी ने इस मत का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वास्तविकता ये सही बात है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो वशिष्ठ के द्वारा कुंड से उत्पन्न हुई है, यानी अग्निवंशीय है, इस मत को माने। क्षत्रिय, प्राचीन क्षत्रियों की संतान सूर्यवंशी या चंद्रवंशी कहने में इन मत का जो समर्थन दिया था वह दिया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने दिया था। एक तो इन्होंने इस मत का समर्थन दिया था, इसके अलावा दशरथ शर्मा ने इस मत के बारे में कहा था कि वास्तविकता सही है कि प्राचीन क्षत्रियों की उत्पत्ति है या सूर्यवंशी और चंद्रवंशी है वो बताने का कार्य है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया था। अब गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वह मुख्य रूप से सिरोही के रोहिड़ा क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। 1908 ईस्वी के आसपास है अजमेर में जो राजपूताना म्यूजियम है उनके प्रथम चांसलर है वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा को बनाया गया था। राजपूतानों के इतिहास को लिखने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वह गौरीशंकर हीराचंद ओझा का माना जाता है। इसके अलावा दशरथ शर्मा। अब ऐसे भी थे वैदिक आर्यों की संतान या विशुद्ध आर्य कहने वाले सी.वी. वैद ने माना था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह विशुद्ध आर्य है या आर्यों की संतान है, ये इस मत का समर्थन है वह सी.वी. वैद ने किया था। इसके बाद में है एक और विद्वान है जिन्होंने कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानी गई है। भंडारकर साहब ने माना था कि इनकी उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से मानी गई है। इसी प्रकार से मिश्रित अवधारणा है वो दी थी कि राजपूतों की उत्पत्ति मिश्रित अवधारणा से मानी गई है। देवी शंकर चट्टोपाध्याय का मानना था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो मिश्रित के रूप में मानी गई है। विदेशों से भी बताया था कि गौड़, खोखर और भर वंश के संबंधित है। ये बताने का जो कार्य है वह किया था क्रूक ने कहा था कि इसकी उत्पत्ति है स्मिथ ने विदेशियों से बताया था, आदिम जाति का बताया था स्मिथ ने। इसी प्रकार से शक और सीथियन जाति के वंशज है कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। वह कहा था कि राजपूतों की उत्पत्ति है वह शक और सीथियन जाति के द्वारा हुई है। इसके अलावा क्रूक ने भी कहा था, एक विद्वान थे, इतिहासकार थे क्रूक, उन्होंने भी कहा था कि इनकी उत्पत्ति है वो विदेशों से हुई है। इसी प्रकार से यू छी कुषाण जाति के वंशज ऐसा कहने वाले अलेक्जेंडर कनिंगम का कहना था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह कुषाण जाति के वंशज से हुई है। और ये उन्होंने ब्रॉन्ज ताम्रपत्र के आधार पर उन्होंने कही थी कि इनकी उत्पत्ति है यूसी यानी कुषाण जाति के वंशज के रूप में हुई है। अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसके बारे में कहा था, ब्रॉन्ज गुर्जर ताम्रपत्र के आधार पर इन्होंने कहा था। तो इस प्रकार से इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट है वो क्लियर हो गए, जिसमें पहला पॉइंट है आज का राजस्थान और दूसरा पॉइंट है राजपूतों की उत्पत्ति। एक बार वापस से इसका रिवाइज करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो वर्तमान नाम है इसका इतिहास 1800 से भी पहले एक बार देख लेते हैं। रामायण में इसका नाम मरुकारांतर था। इसके बाद में वसंतगढ़ का अभिलेख प्राप्त हुआ जो कि विक्रमी संवत 682 ईस्वी के आसपास का है। इसमें बताया गया, इसमें राजस्थान के भूभाग के लिए नाम दिया गया था वह दिया गया था राजस्थाना द्वितीय। 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इसका नाम है वह राजपूताना दिया। 1829 में है कर्नल जेम्स टॉड ने है इनको है अपनी पुस्तक एनिक्यूज एंड एंटिक्यूज में इसका नाम है वह राजस्थान प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया। इसके बाद में है 26 जनवरी 1950 को है संविधान में विधिवत रूप से इसका नाम राजस्थान रखा गया, जिसकी अधिसूचना 7 फरवरी 1950 को लागू हुई। और राजपूतानों के इतिहास के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जो राजपूतों को भारतीय या देसी उत्पत्ति के बारे में बताते थे। उसमें
पहले जो नाम आता है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा है वह यज्ञ किया गया था, जिसमें 4 राजपूत जाति के जो वंशज है उनकी उत्पत्ति हुई थी, अर्थात अग्निवंशीय। इसका मत का समर्थन करने वाले हैं वसूरिमल मिश्रण और मूढ़ोन्नयसी थे। इसके बाद में है प्राचीन क्षत्रियों के वंशज या सूर्यवंशी या चंद्रवंशी, इसका मत का समर्थन करने वाले हैं वह थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिनका संबंध सिरोही से था, और दशरथ शर्मा। वैदिक आर्यों के संतान है, वह माना था विशुद्ध आर्य माना था सीवी वैद्य। ब्राह्मण वंशी का माना था भंडारकर को। और मिश्रित अवधारणा है देवी शंकर चट्टोपाध्याय ने कहा था। विदेशों से इनकी उत्पत्ति हुई है, शक या सीजिन जाति से हुई है, ऐसा कहने वाले कर्नल जेम्स टॉड और क्रूक। और गौंड, खोकर और बर जाति के आदिम जाति से इनकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहने वाले थे स्मिथ। यूसी जाति यानी कुषाण जाति के वंशज है, वो ब्रॉन्ज गुर्जर अभिलेख के आधार पर है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने कहा था। इस प्रकार से है वो 2 छोटे छोटे पॉइंटों के बारे में क्लियर हो गया। धन्यवाद। अगले टॉपिक में है, अगले वीडियो में है, अन्य और टॉपिक के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद।